सही कहा है कि आपके द्वारा किए गए सही या गलत कर्मों का फल आपको मिलता जरूर है, फिर चाहे आप इंसान हो या फिर कोई देवता। यहां तक कि बचपन की नादानियों में या अनजाने में की गई गलतियों का भी परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। कर्मों के फल का सिद्धांत इसी बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे, अच्छे या बुरे। आज का किस्सा इन्हीं कर्म और उसके फलों पर आधारित है। जय श्री राम। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं रेड एफएम पॉडकास्ट पर मेरे प्रभु राम। इस एपिसोड में हम लाए हैं आपके लिए रामायण की एक और अनसुनी कहानी, जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है माता सीता के बचपन की। बाल्यावस्था में एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। तभी उनकी नजर वहां बैठे एक सुंदर से तोते के जोड़े पर पड़ी, जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। माता सीता उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनने लगी। उस जोड़े में से मादा तोता कह रही थी कि भविष्य में अयोध्या के राजा श्री राम होंगे, जो कि बहुत ही प्रतापी राजा बनेंगे और उनकी शादी राजा जनक की बेटी सीता से होगी। माता सीता को उनकी बातें सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई। वो उस जोड़े के पास गई और कहा, मैं ही राजा जनक की पुत्री सीता हूं, लेकिन तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तभी उनमें से नर तोते ने कहा कि अक्सर हम महर्षि वाल्मीकि आश्रम के पास वाले वृक्ष पर बैठते हैं और हमने वहां के मुनि से अपने शिष्यों को ये सब कहते हुए सुना है। माता सीता ये सब सुनकर बड़ी उत्सुक हो गईं और उन्होंने उन दोनों पक्षियों को अपने पास रखने की इच्छा जताई। लेकिन उस तोते के जोड़े ने माता सीता से क्षमा मांगते हुए उनकी इस बात को इनकार कर दिया। लेकिन माता सीता नहीं मानी और उन्होंने उन दोनों पक्षियों को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ मादा तोते को ही पकड़ सकी। नर तोता उनसे दूर उड़कर चला गया। अब नर तोता माता सीता से विनती करने लगा कि उसकी मादा तोता गर्भवती है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, कृपया उसे छोड़ दीजिए, आप उसे ऐसे समय में मुझसे अलग मत कीजिए। लेकिन माता सीता अपनी बात पर अड़ी रही। आखिर में नर तोते ने अपनी मादा तोते की फिक्र और विरह में अपने प्राण त्याग दिए और उसी दौरान उसने माता सीता को यह श्राप भी दे दिया कि उन्हें भी भविष्य में इसका परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा। आगे चलकर भविष्य में उस नर तोते की बात सच साबित हुई। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास से अयोध्या लौटे, तो प्रजा में मौजूद एक धोबी ने सीता के चरित्र पर कई सवाल किए, जिसके कारण भगवान राम ने माता सीता को जंगल में रहने का आदेश दे दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थी, लेकिन उन्होंने प्रभु राम के आदेश का पालन करना उचित समझा और जंगल में महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रहने चली गई और वहीं पर लव कुश को जन्म भी दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो धोबी कोई और नहीं, बल्कि वो नर तोता ही था जिसने अपनी गर्भवती मादा तोता के वियोग में दम तोड़ा था। धोबी के रूप में ये उस तोते का ही पुनर्जन्म था। कर्मों का फल भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। हमें जो भी प्राप्त होता है या हमसे छीन लिया जाता है, वो सभी हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, कर्मों के सिद्धांत से कोई अछूता नहीं रहता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने विचार इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल हैंडल @redfm podcasts पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @aham.nishantan पर DM करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में लेकर प्रभु राम के जीवन से जुड़ा एक और अनसुना किस्सा। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम।